जी नमस्कार दोस्तों, आप सितयोग खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म सितयोग न्यूज देख रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूं, पिछले दिनों आपने देखा था कि औरंगाबाद में बारून थाना के अंतर्गत में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कर दी गई थी। यह खबर सनसनी की तरफ पूरे देश में फैल गया कि एक गस्टेड ऑफिसर की हत्या कर दी गई है। इन सब के बीच में आईजी विकास वैभव ने तुरंत मोर्चा संभाला। 2 से 3 घंटे में कौन था हमलावर उसकी उन्होंने पुष्टि तक कर दी, लेकिन इन सब के बीच में राजनीति होना लाजमी था। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, इसमें जिनकी भी संलिप्तता है उसे नहीं पकड़ा जा रहा है, यानी इशारा था डेहरी के विधायक सोनू सिंह पर। दरअसल सोनू सिंह के नाम पर एफआईआर भी नहीं हुई थी, लेकिन इन सब के बीच में इसे राजनीतिकरण करने की कवायद शुरू हुई और इसको लेकर बाकायदा तेजस्वी प्रसाद यादव उनके परिवार से जाकर मुलाकात करते हैं, जो ईओ होते हैं कार्यपालक पदाधिकारी की, उन पत्नी से मुलाकात करते हैं, उनके घर में जाकर संतावना देते हैं। इन सब के बीच में फोन से तेजस्वी प्रसाद यादव बोलते हैं कि उनका नाम एफआईआर बाई नेम क्यों नहीं हुआ, लेकिन जरा सा इन सब के बीच में महज 2 घंटे के अंदर में ही वो व्यक्ति जो कार्यपालक पदाधिकारी का जो हत्यारा था, खुद का उनका ड्राइवर था, और ड्राइवर जो था उसने सारी बात को कबूल भी कर लिया था कि हाँ हमने ही अपने साहब को मारा हूं, हमने ही अपने साहब को रड से मार दिया। रड कहाँ फेंका, बगल की नहर में फेंका, वो उसकी भी बरामदगी हो गई। लेकिन इन सब के बीच में राजनीतिक जोरों शोरों से है। कुछ लोगों का कहना है कि देखिए इसमें बड़े लोगों का भी हाथ है। इन सब के बीच में सोनू सिंह जो होते हैं विधायक डेहरी के, वो खुलकर आते हैं और बोलते हैं कि अगर हमारी गलती हुई है तो सरकार जांच करवा ले, सीबीआई जांच करवा ले, रिकॉर्डिंग करवा ले, जो कॉल डिटेल है उसको दिखवा ले। इन सब के बीच में एसआईटी का गठन होता है। गठन होने के बाद मैं आपको बता दूं कि देखिए जो गठन हुआ एसआईटी का, उसमें भी बात वही निकल कर आ रहा है कि जो उनके ड्राइवर थे कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार के ड्राइवर ने ही हत्या की थी। लेकिन एसआईटी जांच किया गया और एसआईटी के जो प्रमुख होते हैं औरंगाबाद के एसपी साहब को बनाया गया। इसमें इस दल में कई लोगों को शामिल किया गया। इसके बाद जांच शुरू हुई। जांच के दरमियान जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं और जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है, इन सब के बीच में गहरी चोट की भी बात कही जा रही है। और जैसा ड्राइवर ने कबूलनामा किया है कि हमने सबसे पहले रोड से मारा, रोड के मारने के बाद गाड़ी उन पर चढ़ाई, बहुत तरह के जो आंतरिक चोट का एक निशान बताया जा रहा है। इन सब के बीच में अभी भी राजनीतिक सुलझी नहीं है, राजनीतिक चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि एसआईटी ने कहा है कि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, जांच के अंतिम तक जाएंगे। कौन कौन लोग थे, यहां तक कि मैं बता दूं कि औरंगाबाद से लेकर डेहरी तक सारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। कॉल जो सीडीआर होता है कि आसपास में कोई और तीसरा न हो, उसकी भी देखरेख की जा रही है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह का साक्ष्य किसी तीसरे व्यक्ति की नहीं पाई गई है। एसआईटी का कहना है जांच पूरी ही निष्पक्षता के साथ में की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इन सब के बीच में जो ईओ विमल कुमार की जो पत्नी है, उन्होंने भी सम्राट चौधरी से मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने भी आश्वासन दिया, जो भी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी कहना है कि देखिए स्पिरिट ट्रायल कर जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दी जाएगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे। देखते रहिए सितयोग न्यूज।